हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने पर सबसे ज़्यादा फायदा, सबसे ज़्यादा मुनाफे में अगर कोई रहा है तो वो नायब सैनी है। नायब सैनी के बाद अगर किसी को बम्पर फायदा हुआ है तो वो दो शख्सियतें हैं। पहले हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और दूसरी हैं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी। इन दोनों ही नेताओं की इस नई सरकार के साथ सबसे बड़ी टेंशन भी दूर हो गई है। राव इंद्रजीत और किरण चौधरी की सबसे बड़ी टेंशन क्या थी और कैसे उसका निदान हुआ है और किस तरह से वो फायदे में आ गए हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा की सियासत में 2014 और 2024 का साल हमेशा याद रखे जाएंगे। खासतौर पर राव इंद्रजीत और किरण चौधरी दोनों के लिए ही 2014 और 2024 बेहद अहमियत रखते हैं। राव इंद्रजीत के लिए जहां 2014 और 2024 समान तौर पर एक मूविंग स्टेप कहे जाएंगे, एक जिंदगी और सियासत को बदलने वाले साल कहे जाएंगे, वहीं किरण चौधरी के लिए भी 2024 का साल सबसे खास हमेशा रहेगा। राव इंद्रजीत ने 2014 में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद 2024 में किरण चौधरी ने भी कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की। दोनों ही नेताओं ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के कारण कांग्रेस छोड़ी। दोनों ही नेताओं को अब बीजेपी के अंदर बड़ा मुकाम मिला है, जहां राव इंद्रजीत सिंह मोदी की सरकार में लगातार तीसरी बार मंत्री बने हैं, तो वहीं पर किरण चौधरी को भी बीजेपी में एंट्री लेने के साथ ही राज्यसभा की सांसदी मिल गई है, यानी बड़ा रसूख मिल गया है। किरण चौधरी ने कांग्रेस के जरिए भी राज्यसभा सांसद बनने की कोशिश की थी, लेकिन घर के भेदियों ने उनकी मुहिम को नाकाम किया था। लेकिन अब बीजेपी में आने के बाद किरण चौधरी का वो व्यक्तिगत सपना पूरा हो गया, वो राज्यसभा की सांसद बन गई। लेकिन इन दोनों ही बड़े नेताओं के लिए ये सबसे बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि राव इंद्रजीत और किरण चौधरी दोनों के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश उनकी बेटियां थी। जी हाँ, जहां एक तरफ राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव को अपने उत्तराधिकार की विरासत को सौंपना चाहते थे, सियासत में कामयाब लॉन्चिंग करना चाहते थे, वहीं किरण चौधरी भी बेटी श्रुति चौधरी को हरियाणा के ए ग्रेड के पॉलिटिशियनों में शामिल करना चाहती थी। वैसे तो श्रुति चौधरी लोकसभा की सांसद भी बन चुकी थी, लेकिन 2 बार चुनाव हारने के बाद जिस तरह से 2024 में भूपेंद्र हुड्डा ने श्रुति चौधरी का टिकट कटवा दिया, उसके बाद किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों के लिए कांग्रेस में अस्तित्व का संकट पैदा हो गया और इसलिए किरण चौधरी ने हालात को भांपते हुए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने में भलाई समझी और वो एक नई किस्ती पर सवार होगी। उनका ये फैसला बिल्कुल बेहतर साबित हुआ, परफेक्ट साबित हुआ। यही हालात राव इंद्रजीत के लिए भी थे। राव इंद्रजीत ने अपनी बेटी आरती राव को विधायक बनाने के लिए लंबा इंतजार किया है। वो 2014-2019 में लगातार अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार उनकी मेहनत रंग लाई है और बीजेपी हाईकमान ने उनकी बेटी आरती राव को टिकट दे दिया। राव इंद्रजीत ने अपनी बेटी आरती राव को विधायक बनाने के लिए पहली बार जी तोड़ मेहनत करने का काम किया और उन्होंने अपनी बेटी को चुनाव जितवाकर अपनी सियासी विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम कर दिया। किरण चौधरी के लिए भी बेटी श्रुति चौधरी का तुसाम से चुनाव लड़ना इमोशनल था। उन्होंने भी अपनी बेटी को चुनाव जितवाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। दोनों ही बड़े नेताओं की दोनों ही बेटियां इस चुनाव में जीत हासिल कर गई और दोनों ही मंत्रिमंडल में शामिल हो गई और दोनों ही कैबिनेट मंत्री बन गई। यानी राव इंद्रजीत और किरण चौधरी दोनों का ही सपना एक साथ पूरा हुआ है। दोनों की बेटियां अपने परिवार की सियासी विरासत की उत्तराधिकारी बन गई हैं और ग्रेड 1 की पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना गई हैं। यानी अब राव इंद्रजीत और किरण चौधरी दोनों के लिए कोई टेंशन नहीं है। दोनों का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है, दोनों की मुराद पूरी हो गई है, क्योंकि दोनों की बेटियां सियासत में सेट हो गई हैं। अब आरती राव और श्रुति चौधरी दोनों को ही अपनी परफॉर्मेंस के जरिए अपने आप को काबिलियत के पैमाने पर खरा उतारना है। मंत्री के तौर पर उन्हें हरियाणा में अपने आप को एक लंबी रेस का घोड़ा साबित करना है और अपने परिवार की बड़ी सियासत को चार चांद लगाने का काम करना है। यानी राव इंद्रजीत और किरण चौधरी ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया है। उनकी जिंदगी भर की मेहनत रंग ला गई है। उनकी बेटियां सियासत में सेट हो गई हैं और हरियाणा की सरकार में मंत्री बन गई हैं। यानी दोनों ही नेता अब चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए टेंशन का दौर खत्म हो गया है और अब दोनों की बेटियां हरियाणा की सियासत में कमांडिंग पोजीशन पर आ गई हैं। यानी हरियाणा के दोनों ही बड़े सियासी परिवारों की
दोनों ही लाडलियां अब हरियाणा की सियासत में नए सितारे बन गई हैं, नई बड़ी पर्सनालिटी बन गई हैं। अब देखने की बात यह है कि दोनों ही ये युवा नेत्रियां किस तरह से अपनी परिवार के, अपने लाखों समर्थकों के उम्मीदों पर किस तरह से खरी उतरती हैं। आप आरती राव और श्रुति चौधरी की मंत्री पद को लेकर सफलता की कितनी गुंजाइश मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। किरण चौधरी और राव इंद्रजीत की सियासत की बीजेपी में एंट्री के फायदे के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। श्रुति चौधरी और आरती राव को आने वाली चुनौतियों के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आरती राव और किरण चौधरी का हरियाणा की सियासत में क्या योगदान होगा, क्या मुकाम होगा, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।